द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। लोगों का कहना है कि अगर आपको साक्षात जंगल राज के दर्शन करने हैं तो आप योगी राज देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जंगल राज क्या होता है। यूपी सरकार की, योगी सरकार की पुलिस तो आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कभी ये कहा जाता है कि अल्ताफ ने 2 फीट ऊंचे नल से लटक के खुदकुशी कर ली, तो फिर एक फौजी के पिता को बेरहमी से पीटा जाता है गाजियाबाद में, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है। आपके को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक तरफ जो बीजेपी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, वहीं बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार में एक फौजी के पिता को पट्टों से मार मार के पच्छे से पीटा जाता है और ये कहा जाता है कि बताना मत बाहर जाके किसी को। मैं इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा और उसके साथ बताऊंगा कि फौजियों की कितनी जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर पुलिस ने, लोगों ने पिटाई करी है, जिसको दबा दिया गया पूरा मामला। अब ये देखिए, वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। मनीष जगन अग्रवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने दैनिक भास्कर के अखबार की कटिंग स्क्रीनशॉट्स लगाए उस खबर के, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इन्होंने लिखा है, भाजपा सरकार में फौजियों का सम्मान। सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। फौजियों के पिता की पट्टों से पिटाई और एनकाउंटर तक की धमकी, यह है योगी राज की सच्चाई। शर्मनाक। जिस पिता को, जिस फौजी के, भारत माता के सपूत के, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी के पिता को बीजेपी सरकार की, योगी सरकार की पुलिस ने बेरहमी से पीटा है, उसके बारे में दैनिक भास्कर ने लिखा है, गाजियाबाद पुलिस ने फौजियों के पिता को पट्टों से पीटा। मतलब इस व्यक्ति के का एक बेटा नहीं है फौज में, बल्कि एक से ज्यादा बच्चे फौज में हैं। यह लिखा गया है कि गाजियाबाद पुलिस ने फौजियों के पिता को पट्टों से पीटा। हत्याकांड में पूछताछ के बहाने 3 दिन कस्टडी में रखा, छोड़ते हुए कहा बाहर कुछ मत कहना। बर्बरता के निशान दिखाए हैं हाथ उठाकर, और आप खुद देख लीजिए। और इनके 2 बेटे जो हैं वो फौजी हैं, और बूढ़े पिता को 3 दिन तक कस्टडी में रखकर जो टॉर्चर किया है उसकी कहानी उन्होंने खुद ही बयान की है। उनका वीडियो आदित्य तिवारी ने डाला है। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वालों की सच्चाई क्या है, राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीट कर माहौल अपने पक्ष में करने वालों की सच्चाई क्या है। इसीलिए कंगना रनावत जैसे लोग इनकी सरकार के अंदर बहुत ऊंचे पद पे पहुंचते हैं, जो कहते हैं कि आज़ादी तो गांधी जी के भीख के कटोरे के अंदर मिल गई, या 2014 के अंदर देश आज़ाद हुआ, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए इस तरह के लोग इनके लिए सम्मानित हैं। लेकिन देश के फौजियों के पिता, 2 फौजियों के पिता जिनके 2 बेटे फौज में हो, उनको बर्बरता से पीटती है वो सरकार जो राष्ट्रवाद के झुंझुने के नाम के ऊपर सत्ता के अंदर आई हो यूपी के अंदर। आदित्य तिवारी ने वीडियो डाला है, वीडियो देख लीजिए। उस पर लिखा है, यूपी के गाजियाबाद निवाड़ी थाने के इंस्पेक्टर फौजी के पिता को पुलिस ने 3 दिन से थाने में अवैध हिरासत में रखा, पिटाई की, वीडियो जारी कर बयां की पूरी घटना। पूरे प्रकरण में सेना के जवान ने मुख्यमंत्री और एसएसपी गाजियाबाद को लिखा पत्र। पहले ये वीडियो देख लीजिए, खुद अपने ऊपर जुल्म ज्यादती की कहानी 2 फौजी बेटों के पिता सुना रहे हैं। बेंगलोर से हूँ और मुझे जो है 8 नवंबर को थाने से कॉल आया और वहाँ मुझे बुलाया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ करने के बाद मुझे वहीं बैठा लिया गया और जो है मेरा लड़का गया, लड़के से भी नहीं मिलने दिया गया और मुझे जो है टॉर्चर भी किया गया, फट्टे मारे गए हाथों में जो है मेरे। और आज मैं छूट के आया हूँ। छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि किसी से बताना मत ये बात जो हमने आपसे बताइए क्या है आपके साथ। मेरे 2 बच्चे आर्मी में हैं और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आप मुझे जो है इस बारे में कुछ मदद करें। अब यहाँ पर ये भी इसमें एंगल आपने देख लिया है जो भास्कर ने लिखा भी है। पिता को खुद थाने भेजकर आया था फौजी बेटा। निवाड़ी थाने के पेंगा गांव निवासी रामवीर के बेटे नितिन पवार भारतीय सेना में नायक हैं। उन्होंने खुद ही और डोकलाम में तैनात हैं। जानते हैं आप जिनका मैं सुना रहा हूं आपको, जिन व्यक्ति के जो फौजी जिनके 2 बच्चे फौज में हैं, उनका एक बेटा डोकलाम में तैनात है। वही डोकलाम जो मोदी सरकार बार बार छिपाना चाहती है, क्योंकि उनकी नाकामियों की वजह से चाइना उस पर अंदर घुसता रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। दूसरा बेटा सुमित कुमार भी भारतीय सेना में अयोध्या में तैनात है।
अयोध्या के नाम पर राजनीति खूब कर लेंगे, लेकिन जो फौज का जवान अयोध्या में तैनात है और उसका भाई डोकलाम में तैनात है, उन दोनों के पिता को बेरहमी से पीटती है बाबा जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप सब खामोश हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी है। आपके दिमाग के ऊपर एक ऐसा जादू कर डाला है जिससे आप अनभक्त बन गए हैं और उस अनभक्ति को बाहर निकाल नहीं पाना है। खुद फौजी नितिन ने कहा कि पुलिस को के फोन आने पर, पुलिस ने फोन किया कि एक मर्डर केस के अंदर पूछताछ करनी है, आपके पिता को लेकर आइए, तो वो खुद लेके गए। तो वो वहां बैठा तो पुलिस ने कहा कि हम पूछताछ कर लेते हैं, शाम को आकर अपने पिता को ले जाना। नितिन का कहना है कि पुलिस ने उनके पिता को नहीं छोड़ा, पिता से मिलने भी नहीं दिया गया, कहा पुलिस ने खाने की टिफिन तक नहीं देने दिया। नितिन ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने उन्हें ज्यादा बोलने पर एनकाउंटर तक करने की धमकी दी। आप खुद सोचिए यह हालात किसके साथ बन रहे हैं? सेना के जवानों के पिता के साथ। क्या आप अब भी समझते हैं कि भाजपा के लिए राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है वाकई में, या आपको समझ में आ गया है कि भाजपा के लिए राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ चुनाव का मुद्दा है, वोट हासिल करने का मुद्दा है? आप उनको वोट दे दीजिए, फिर वो फौज के सैनिकों को भी मार दें, पीट दें, चाहे तो उनके राज्य के अंदर सेना के जवानों के पिता की पिटाई भी कर दे पुलिस, फिर आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है। यहाँ तो सेना के जवानों के पिता की पिटाई हुई है, इससे पहले सेना के जवान खुद पीटे गए हैं। भारत समाचार ने लिखा था अभी कुछ वक्त पहले, जालौन उत्तर प्रदेश का इलाका है, जालौन में पुलिस की गुंडई आई सामने, नहीं थम रही पुलिस की बर्बरता, क्रूरता मामूली कहा सुनी होने पर जवान को पीटा। पुलिस ने आर्मी जवान को डंडों से पीटा। क्रॉस कंट्री रेस के दौरान फौजी की पिटाई, उरई कोतवाली के कालपी रोड का मामला। अभी भी किसी को शक है कि ये सही में राष्ट्रवाद के ऊपर राजनीति करते हैं या राष्ट्रवाद सही में इनके दिल के अंदर है? अगर अभी भी आपको शक है तो और सुन लीजिए। एक न्यूज ट्रैक ने लिखा था फौजी को सिपाहियों ने पीटा, थाने गया था शिकायत लिखाने, दिया गया ऐसा न्याय। अब आप खुद सोचिए कि एक फौजी जब गया थाने के लिए शिकायत लिखवाने तो वहां उसकी सिपाही पिटाई करते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है जो राष्ट्रवाद के नाम पर रात दिन भाषण और वोट मांगने की राजनीति कर सकते हैं। अभी भी यकीन नहीं आता तो याद कर लीजिएगा एक बात को जिससे आपको यकीन आ जाएगा। जो अखलाक दादरी के अंदर गौ मांस के शक को बना के बुनियाद, जिसको जान से मार दिया गया था और लिंचिंग की घटनाएं वहां से शुरू हुई थी, उस अखलाक का बेटा भी सेना का जवान है और उसके पिता को भी नहीं छोड़ा था। यही वही उत्तर प्रदेश है। राज इंदौरी साहब का किस्सा शेर याद है आपको? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वही चीज़ हुई है। पहले उन्होंने मुसलमानों को मारा पीटा, पहले ऐसे लोगों ने, उसके बाद दलितों को मारा पीटा, दलित भाई बहनों को पीटा, और उसके बाद अब सबकी तरफ आ गए। अब वो न धर्म देखते न जाति देखते, क्योंकि खून की प्यासी भीड़ है, उसको तो खून चाहिए। आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता के शीर्ष स्थानों पर पहुंचने के लिए जो खून की प्यासी भीड़ तैयार कर दी, वो तो आपके खून की प्यासी भी है और हमारे खून की प्यासी भी है। यही आप हालात देख रहे हैं। फौज सेना करके चुनाव लड़ते थे, 2019 का भी लड़ा। अब उन्हीं फौज के सैनिकों के पिताओं की पिटाई होती है तो कभी कहीं फौजियों की पिटाई होती है। याद है आपको कि अखलाक के बेटे ने क्या कहा था? ये लिखा है, अखलाक ने के फौजी बेटे ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे उम्मीद है कि सरकार न्याय करेगी, संवैधानिक संस्थाएं न्याय करेंगी और मेरे बाप के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा और मैं देश की सेवा करता रहूंगा। लेकिन आप सबसे अपील करता हूं कि आप शांति बनाए रखिए, माहौल मत खराब कीजिए। लेकिन सबके सब जमानत पे बाहर छूटे। क्या भरोसा रह गया उन लोगों का, उन गांव वालों का यूपी सरकार के अंदर? ये आपके सामने होगा। तो ये चीज अखलाक के एक फौजी के पिता को मार डाला गया था और अब गाजियाबाद के अंदर वहीं पर दो फौजियों के पिता को बेरहमी से पीटा जाता है। मरने वाला पहला फौजी का पिता अखलाक था दादरी के अंदर 2017 के दौर के अंदर, और अब क्या हुआ है? अब वही हुआ है 2016 के दौर के अंदर। अब वहीं पर गाजियाबाद में पिटने वाला फौजी का पिता जो है वो हिंदू है। मुसलमान भी पिटे, हिंदू भी पिटे, फौज के सैनिकों के माता पिता भी पिटे और फौज के सैनिक भी पिटे। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। अभी भी आपको शक होगा कि जंगल राज नहीं है, योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो फिर आप अपना दिमाग का इलाज करा लीजिए किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, किसी अच्छे मनोचिकित्सक से। वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आगे आप भी कंगना रनावत की तरह बयानबाजी करने लगें और फिर ऐसे मानसिक जिसका संतुलन बिगड़ जाता है तो उनको मोदी सरकार ढूंढ के
इनाम देती है, सर्टिफिकेट्स देती है, बड़े बड़े अवार्ड देती है, फिर वो और बड़े मन से आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं। तो थोड़ा अपना ख्याल रखिए सेहत का, और थोड़ा सूझबूझ से समझदारी के साथ आसपास का माहौल भी देखिए। इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा। आपके दोस्त होंगे, उनसे शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।